यहाँ एक लंबी हॉरर कहानी है जो बच्चों के लिए लिखी गई है। कहानी का नाम है रोशनी के शहर में काली रात। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। रात के अंधेरे में भी यहाँ की गलियां जगमगाती रहती हैं। लेकिन इसी रोशनी के बीच एक गली थी जो रात में रहस्यमयी हो जाती थी। वहाँ रहने वाले लोग अक्सर शिकायत करते कि उन्हें अजीब सी परछाइयाँ दिखती हैं। कोई कानों में फुसफुसाता है और कभी कभी हवा में अजीब सी सरसराहट होती है। 11 साल का आरव अपने माता पिता के साथ इसी गली के पास वाले इलाके में रहता था। वह बहुत ही हिम्मती था, लेकिन उसकी छोटी बहन टीना को डरावनी चीजों से बहुत डर लगता था। टीना ने डरते हुए कहा, भैया, मैंने सुना है कि यहाँ रात में भूत आते हैं। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई भूत आया तो मैं उसे दौड़ाकर भगा दूंगा। लेकिन आरव को क्या पता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। उस रात तेज बारिश हो रही थी। शहर में बिजली चमक रही थी और आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी। आधी रात के करीब आरव को प्यास लगी तो वह पानी लेने के लिए उठा। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसे खिड़की के बाहर अजीब सी परछाइयां नजर आईं। शायद मेरी आंखों का धोखा है। पर तभी गली से एक अजीब सा गूंजता हुआ शोर आया, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। आरव ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। बारिश के बीच उसे एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा दिखाई दिया जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज वह हल्का सा खुला था और अंदर से कोई लाल रोशनी झलक रही थी। ये दरवाजा तो पहले कभी नहीं खुला था। उसे लगा कि कोई मदद मांग रहा है। वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही आरव उस पुराने दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत दिखाई और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है यहाँ? कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक अजीब सा धुंधला साया उभरा। उसके आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? साए ने गहरे स्वर में पूछा। आरव डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? मैं इस गली की आत्मा हूँ जो सालों से इस दरवाजे में कैद है। वह साया धीरे धीरे पास आया और कहने लगा, कई साल पहले यहाँ एक जादूगर रहता था जिसने मुझे इस जगह कैद कर दिया। तभी से मैं इस गली में भटक रहा हूँ। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मेरी सच्चाई जानता है वह गायब हो जाता है। तुम्हें कैद से कैसे मुक्त किया जा सकता है? मुझे एक सच्चे और बहादुर इंसान की मदद चाहिए जो बिना डरे इस दरवाजे पर रखे लाल पत्थर को उठाए। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही तुम पत्थर उठाओगे यह जगह हिलने लगेगी। आरव को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह आत्मा बुरी नहीं है। उसने झट से पत्थर उठा लिया। जैसे ही आरव ने पत्थर उठाया, पूरी जगह जोर से हिलने लगी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं और हवा में डरावनी चीखें गूंजने लगीं। आरव के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब क्या करना होगा? इस पत्थर को बाहर ले जाकर गली के बीच में रख दो, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। आरव ने पूरी ताकत से पत्थर को पकड़कर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने पत्थर गली के बीच रखा, चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई और आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ सामान्य। अगली सुबह जब आरव उठा तो वह अपने ही बिस्तर पर था। क्या ये सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो गली में वह पुराना दरवाजा पूरी तरह गायब हो चुका था। इसका मतलब वह सब सच था। टीना भागते हुए आई और बोली, भैया, पता है, आज रात किसी ने वे पुराना दरवाजा गिरा दिया। अब वहाँ कुछ भी नहीं है। आरव मुस्कुराया। उसे पता था कि यह सब किसकी वजह से हुआ था। वह जानता था कि उसने एक आत्मा को मुक्त किया है और अब उसकी गली हमेशा के लिए सुरक्षित है। यह कहानी बताती है कि सच्ची हिम्मत और दयालुता से कोई भी डरावनी चीज का सामना किया जा सकता है।